अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल लर्निंग जर्नी। आज हमने करना है एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z इज़ इक्वल टू 48 व्हेन y इज़ इक्वल टू 6। हमें z और y की वैल्यू दी गई है और हमने इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z फाइंड करनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है इक्वेशन z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो मैंने लिख लिया है z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब नेक्स्ट हम प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करेंगे और साथ कांस्टेंट लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू k y। अब z हमें दिया हुआ है 48 एंड y हमारे पास है 6, तो हम लिख लेंगे कि z इज़ इक्वल टू 48 व्हेन y इज़ इक्वल टू 6। अब हम इस इक्वेशन में z और y की वैल्यू पुट करके कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z की वैल्यू हमें 48 दी हुई है, तो हम z की जगह पे 48 पुट कर देंगे, k ऐसे ही आ जाएगा, और y की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे। अब 6 जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 48 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू k आ जाएगा। अब 6 1 ज़ा 6 एंड 6 8 ज़ा 48, तो k की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। अब हम इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी z इज़ इक्वल टू k की जगह पे 8 पुट किया एंड y, तो ये इसकी इक्वेशन हमारे पास फाइंड हो गई है। सेकेंड पार्ट है इसका हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो हमारे पास इक्वेशन है z इज़ इक्वल टू 8y। अब हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वेशन है हमारे पास z इज़ इक्वल टू 8y। तो z इज़ इक्वल टू 8 इंटू 0 विच इज़ z इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट हम y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो z इज़ इक्वल टू 8y है हमारे पास इक्वेशन, z इज़ इक्वल टू 8 इंटू 1, y की जगह पे 1 पुट किया, तो 8 1 ज़ा 8, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। अब हम y की वैल्यू को 2 पुट कर लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 2, तो z इज़ इक्वल टू 8y है हमारे पास, तो y की जगह पे 2 पुट किया, तो 8 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमारे पास y की वैल्यू 0 हो तो z की वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी, y की वैल्यू 1 होगी तो z की वैल्यू 8 होगी, एंड y की वैल्यू 2 होगी तो z की वैल्यू 16 होगी। तो हम इन पॉइंट्स को इधर लिख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 इंटू 0, सेकेंड है हमारे पास 1 इंटू 8, और थर्ड है हमारे पास 2 इंटू 16। तो अब हम ग्राफ ये मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारे पास z है और ये हमारे पास क्वांटिटी इधर y की हमने पुट करनी है। तो सबसे पहले y अगर हमारे पास 0 हो तो z भी हमारे पास 0 है, तो ये इसका ये पॉइंट है 0 का, तो हम इधर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 2 का गैप दिया है, क्योंकि अगर मैं 1 1 का देती हूँ तो बहुत ज़्यादा ग्राफ लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इधर 2 2 का गैप दिया। तो z की वैल्यू हमारे पास 0 होगी और y की वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास 1 है और z की वैल्यू हमारे पास 8 है। अब y हमारे पास है 1 और z हमारे पास है 8, ये 8 है, तो हम इधर इसकी डॉटेड लाइन लगा लेंगे। 8 तक हमने लगानी है, ये हमारे पास 8 का पॉइंट है, तो इधर तक इसके लाइन लगा लेते हैं, इसी तरह इधर से भी हम लगा लेंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है 1 इंटू 8, और ये था हमारे पास 0 इंटू 0। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू हमारे पास 16 है। y हमारे पास है 2 और z हमारे पास है 16, तो हम इधर इसकी डॉटेड लाइन लगा लेते हैं 2 से 16 तक। ये हमारे पास 16 है और ये हमारे पास 2 है इधर तक। तो ये हमारे पास 16 का पॉइंट आ गया, ये हमारे पास 2 इंटू 16 पॉइंट आ गए। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट्स को, इधर से हम पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है ग्राफ ड्रा हो गया z और y का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द नेट फोर्स F न्यूटन्स नीडेड टू पुश अ ब्लॉक अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m kg
ऑफ द ब्लॉक, कि हमारे पास फोर्स F न्यूटन है, वो एक ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पुश करने के लिए उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन m इज़ इक्वल टू 5 एंड f इज़ इक्वल टू 49, तो हमें m की वैल्यू दी हुई है और f की भी वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट हमने फाइंड करनी है इक्वेशन कनेक्टिंग f एंड m, सेकेंडली फिर f की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर नेक्स्ट में m की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि फोर्स F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मास के, तो मैंने शॉर्ट लिख लिया है F फोर्स हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के। तो ये इस प्रोपोर्शन के साइन को हम इक्वल के साइन में चेंज करेंगे तो हम साथ इसकी कांस्टेंट लगा देंगे, तो F इज़ इक्वल टू के एम आ जाएगा। अब फर्स्ट हमें वैल्यू दी हुई है व्हेन m इज़ इक्वल टू 5 एंड f इज़ इक्वल टू 49। अब हमें m की वैल्यू और f की वैल्यू दी हुई है, हम इसमें पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो f की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 49 और m की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 5। तो f इज़ इक्वल टू के एम हमारे पास इक्वेशन है। तो f की जगह आ गया 49 इज़ इक्वल टू k और m की जगह पे आ गया 5। अब यहाँ पे ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे हमारे पास जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 49 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू k आ जाएगा। और जब हम 49 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9.8 इज़ इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9.8। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो f इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी, k की जगह पे हमने 9.8 पुट किया और साथ आ गया m। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन m इज़ इक्वल टू 14। अब हमने इसमें f की वैल्यू फाइंड करनी है और m की वैल्यू हमें दी हुई है 14। तो इक्वेशन है हमारे पास f इज़ इक्वल टू 9.8 m। अब हमने m की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, f हमने फाइंड करना है, f इज़ इक्वल टू 9.8 और m हमारे पास है 14। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 9.8 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 137.2। तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट हमारे पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m व्हेन f इज़ इक्वल टू 215.6। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें f की वैल्यू गिवन है। तो इक्वेशन है हमारे पास f इज़ इक्वल टू 9.8 m। अब हमने f की जगह पे वैल्यू पुट करनी है तो 215.6 f की जगह पे आ जाएगा एंड 9.8 m हमने फाइंड करना है। अब m के साथ 9.8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 215.6 डिवाइडेड बाय 98 इज़ इक्वल टू m आ जाएगा। अब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 22। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 22। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट m। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमारे पास इक्वेशन है f इज़ इक्वल टू 9.8 m। अब हम m की वैल्यू पुट करेंगे और f की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम m इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो f इज़ इक्वल टू 9.8 m है हमारे पास। तो f इज़ इक्वल टू 9.8 और m की जगह पे ला के 0, और जब 0 9.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास f की वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0 इंटू 0। पहली m की वैल्यू है और सेकेंडली जो है वो f की वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट m की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो f इज़ इक्वल टू 9.8 m है हमारे पास। f इज़ इक्वल टू 9.8 m की जगह पे हमने 1 पुट करना है और जब 9.81 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 9.8। तो इसके हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे 1 इंटू 9.8। अब हम m की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास f इज़ इक्वल टू 9.8 m। तो f इज़ इक्वल टू 9.8 और m की जगह पे लगा 2 और जब 9.82 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.2। तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई है। तो अब हमारे पास पॉइंट आ गए हैं जब ये 2 होगा और ये हमारे पास होगा 19.2। अब जो है वो हमारे पास 1 है और f हमारे पास 9.8 है। तो ये 1 हो गया और इसका ये हमारे पास 8 है और ये 10 है और इनके मिड में हमारे पास 9 होगा इधर। तो हमें तो 9.8 चाहिए, तो 10 से थोड़ा सा पीछे हमारे पास 9.8 है क्योंकि इसके मिड में अगर देखें तो हमारे पास 9 हो गया।
फिर अगर हम 9 से ऊपर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक हमारे पास जो है 9.8 आ जाएगा। तो हम इसको इधर मार्क कर लेंगे। 10 से थोड़ा सा नीचे। तो ये इसका हमारे पास ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास इसका 2 है और इधर हमारे पास है 19.2। तो m हमारे पास 2 का हमारे पास 19.2 है। अब इन्हें और ये हमारे पास 20 है। तो 18 और 20 के मिड में हमारे पास आ जाएगा 19 और 19.2 है। तो ये अगर हमारे पास ये 19 है इधर मिड में, तो इससे 1 और 2 स्टेप आगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 19.2। इसको हमने 2 तक मार्क करना है। तो इसका ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हम इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास 0 इंटू 0 पॉइंट है। ये अब हमारे पास था 1 इंटू 9.8 और ये था हमारे पास 2 इंटू 19.2। तो इनको अब हम ज्वाइन करके एक लाइन लगा लेंगे। तो ये इसका हमारे पास ग्राफ आ। तो ये था एक्सरसाइज 1 एक क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।